वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं जीके जीएस का हिस्ट्री पोर्शन पार्ट 2। देखिए, जिस काल में मानव विकास की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इतिहास से पहले जब मानव विकास की घटना का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, मतलब कि इतिहास के पहले जो घटनाएं होती थी उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो उस समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का तो लिखित विवरण है, तो जिस काल में मानव विकास की घटनाओं का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है वह इतिहास कहा जाता है। यानी इतिहास में मानव विकास की घटनाओं का विवरण लिखित रूप में है, जबकि प्रागैतिहासिक काल में मानव विकास की घटना का कोई लिखित रूप नहीं है। आगे चलते हैं। आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल मीन्स स्टोन एज। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, 3 पाषाण काल होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आग का जो आविष्कार हुआ है वो पूरा पाषाण काल में हुआ है। जो पहिए का आविष्कार हुआ है वो नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू बनाया था। जो कुत्ता जानवर है उसको पालतू बनाया। सबसे पहले पालतू जानवर मनुष्य का कुत्ता हुआ। और मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातुओं में तांबा धातु, जो कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब धातुएं हैं, मेटल हैं। तो इनमें सबसे पहले प्रयोग किया था मनुष्यों ने, सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा को, कॉपर को, जिसका सिंबल Cu होता है, कॉपर। मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। औजारों की बात करें तो सबसे पहला मनुष्यों का औजार कुल्हाड़ी है, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता है और सबसे पहला धातु प्रयोग होने वाला तांबा है। और कृषि के लिए सबसे पहले फसल जो गेहूं, जो कि पहली, और जौ थी। यानी कृषि के लिए जो अपनाई गई प्राचीन फसल थी वह गेहूं और जौ थी। गेहूं पहली थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वह चावल था। चावल का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। इन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वो भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि बहुत ही फेमस है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालिक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म आज से लगभग
करोड़ों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो पौधे और जंतु पृथ्वी पर पाए जाने वाले हैं वो नीचे, अर्थ के नीचे दब गए थे और बहुत अधिक हीट और प्रेशर पड़ने से उन जीवों के, उन प्लांट और एनिमल्स के चिन्ह या अवशेष बचे हुए थे जो कि खुदाई के दौरान मिले, तो उसको हम जीवाश्म कहते हैं। यानी कि पौधों और जंतुओं के अवशेष या उनके चिन्ह, पद चिन्ह को जीवाश्म कहा जाता है, जो कि शिवालिक, भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में इसका प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जिसे हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की और सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक या प्रोटोहिस्टोरिक या कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं, ब्रॉन्ज एज। सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर थे। उन नगर का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। तो सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वह लोथल था। लोथल एवं सुतकोतदा, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। उन नगरों में कालीबंगन में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ। यानी कि सिंधु सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किस स्थान पर हुआ? कालीबंगन से हुआ। सैंधव यानी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता जिसे हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। मोहनजोदड़ो का स्नानागार सबसे बड़ी इमारत है। इस स्नानागार के बीच में सबसे बहुत बड़ा कुंड बना हुआ था जिसमें लोग स्नान करते थे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं, पशुपतिनाथ टेम्पल सुना होगा, जिसमें पशुपति शिवा की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ मंदिर में पशुपति शिव की मूर्ति है, उसमें 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। उनके चारों ओर, इन देवता के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है जो ब्रोंज यानी कांस्य की बनी हुई थी। कांस्य की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन जब अभिलेख 1 से अधिक पंक्तियों का होता था, यानी कि जब 1 से अधिक लाइन लिखनी होती है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लिख रहे हैं, पहली पंक्ति, जो पहली पंक्ति होगी वो दाएं से बाएं की ओर ऐसे लिखा जाएगा, दाएं से बाएं की ओर। और जब ये भर जाएगा पहली पंक्ति तो दूसरी पंक्ति बाएं से ही दाएं की तरफ आएगा, फिर दाएं से बाएं की तरफ, फिर बाएं से दाएं की तरफ, इस तरह से लिखा जाएगा।
लिखा जाता है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। इसका मतलब है कि रंगपुर और लोथल में चावल की खेती हुआ करती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं, यानी कि चावल के जो दाने मिले हैं रंगपुर और लोथल दोनों से मिले हैं। लेकिन जो साक्ष्य मिला है, सबसे पहले चावल का साक्ष्य, चावल की खेती लोथल में होती थी। लोथल से चावल के दानों का साक्ष्य मिला है। सूतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर सूतकोतदा, कालीबंगन और लोथल इन नगरों से, सिंधु सभ्यता के नगरों से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। ट्विन कैपिटल जुड़वा राजधानी कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर जुड़वा राजधानी कही जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। धरती की तो पूजा आज भी होती है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग अक्सर बनाते हैं, ये स्वास्तिक चिन्ह है। इस स्वास्तिक चिन्ह जो है, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, यानी हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह का विकास हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिस पर काले रंग से डिजाइन होती थी। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था। हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। यानी हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। जो मिट्टी आग में पकी होती थी उसको टेराकोटा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसा है और लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। यानी हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, कालीबंगन घग्गर नदी के एवं लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। तो ये जीके हिस्ट्री पोर्शन में आज का वीडियो समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन है जो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।